हेलो। वेलकम टू एक्सेल स्किल्स अब। आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पे हमारे पास डेटा है, दो टेबल है हमारे पास में, एक फाइनेंशियल्स और एक शीट वन। तो अभी हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, पावर क्वेरी एडिटर, जहाँ पे हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें शो होंगी हमारी जितनी भी क्वेरीज होंगी जो पावर बीआई डेस्कटॉप में टेबल थी। यहाँ पे वो क्वेरीज हैं। तो यहाँ पे जितनी भी वो क्वेरीज हैं यहाँ पे शो होंगी। राइट हैंड साइड में क्वेरी सेटिंग्स शो होंगी जहाँ पे क्वेरी का नाम और उसके बाद में नीचे अप्लाइड स्टेप, जो भी हम यहाँ पे वर्क करेंगे वो सारे यहाँ पे स्टेप अप्लाई होते जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे। अभी देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है क्लोज एंड अप्लाई। यहीं पे ड्रॉप डाउन में दूसरा ऑप्शन होता है अप्लाई और तीसरा होता है क्लोज। तो क्लोज एंड अप्लाई का मतलब है कि हमने जो भी यहाँ पे चेंजेस करे हैं डेटा में, अगर हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे तो ये पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो बंद हो जाएगी और वो स्टेप अप्लाइड हो जाएंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। अप्लाई का मतलब है कि यहाँ पे ये विंडो क्लोज नहीं होगी और सारे स्टेप अप्लाइड, सारे जो चेंजेस हैं वो अप्लाइड हो जाएंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। क्लोज, तो यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस करे हैं वो सारे के सारे कोई भी वहाँ पे अप्लाइड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है न्यू सोर्स। तो हम जैसे ये वाला डेटा हमने कनेक्ट करा था, यहाँ पे हमने डेटा इंपोर्ट कराया था, ऐसे ही न्यू सोर्स से हम और डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। रिसेंट सोर्सेज, जो भी हमने अभी रिसेंट सोर्सेज यूज़ करी हैं डेटा के लिए वो सारी यहाँ पे हैं। एंटर डेटा, तो यहाँ पे हम इसके पावर बीआई डेस्कटॉप की लोकल टेबल में डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा टाइप करके लिख सकते हैं, तो या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके ऐसे क्लिक करेंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये डेटा हमारे पास में आ जाएगा। ये है मेरे हेडिंग्स हैं, यहाँ पे डेटा है। यहाँ पे इसका टेबल नाम चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट टेबल, ओके करेंगे, यहाँ पे वो टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट टेबल जहाँ पे मैंने डेटा को एंटर कराए हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो दो टेबल्स हैं, दो, ये पावर बीआई डेस्कटॉप से आई हैं। यहाँ पे ये मैंने अभी बनाई है जिसमें डेटा मैंने कॉपी करके एक्सेल से पेस्ट करा है। आगे चलते हैं रिसेंट सोर्स डेटा सोर्सेज सेटिंग। तो यहाँ पे डेटा सोर्स की सारी सेटिंग्स आएंगी। यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स है, जिससे हम ये डेटा सोर्स को चेंज कर सकते हैं। कि जैसे हमारे पास अभी ये फाइल इस लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो अगर कल ये फाइल चेंज हो जाती है यहाँ से, तो फिर हम चेंज डेटा सोर्स करके उस फाइल को चेंज कर सकते हैं, दूसरी फाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी फाइल के हेडिंग्स और हमारी फाइल की शीट नेम सेम होने चाहिए। एक्सपोर्ट पीबीआई डीएस, अगर हम इससे ये इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक हमारे डेटा सोर्स की एक फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी डॉट पीबीआई डीएस करके। तो जब हम नेक्स्ट टाइम अगर उस फाइल को ओपन करेंगे तो हमारी ये डेटा सोर्स ओपन होगी। यहाँ पे हम परमिशंस हैं जो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर परमिशन कर सकते हैं। क्लोज करेंगे, आगे आता है पैरामीटर्स। यहाँ पे हम मैनेज पैरामीटर्स कर सकते हैं, न्यू पैरामीटर ऐड कर सकते हैं और एडिट पैरामीटर, अगर कोई हमारे पास पहले से यहाँ पे पैरामीटर बना हुआ है तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो अगर हम न्यू पैरामीटर पे चलते हैं, न्यू पैरामीटर बनाते हैं, तो यहाँ पे हम पैरामीटर का नाम देंगे जो भी हमारा न्यू पैरामीटर है। तो यहाँ पे पैरामीटर वन यही नाम मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है रिक्वायर्ड, यहाँ पे डेटा टाइप हमें सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे एनी है, एनी की जगह पे लिस्ट या फिर ये कुछ भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह। तो मैं इसको एनी रहने देता हूँ। फिर सजेस्टेड वैल्यू, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लेके आएंगे, जो पैरामीटर में हम वैल्यू पास कराएंगे, तो यहाँ पे है एनी वैल्यू है। लिस्ट ऑफ वैल्यू दे सकते हैं या फिर कोई क्वेरी अगर हमने लिखी हुई है तो वो क्वेरी हम यहाँ पे पास करा सकते हैं।
तो अभी लिस्ट ऑफ वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पे हम कोई भी लिस्ट दे सकते हैं। पैरामीटर का यूज़ कहाँ पे आता है, जैसे कई बार हमने डेटा को कनेक्ट किया हुआ है एसक्यूएल वगैरह से, तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास करा सकते हैं। अगर हमें कई सर्वर से कनेक्ट करना पड़ रहा है डेटा को बार बार, तो फिर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करा सकते हैं उसके लिए। यहाँ पे हम लिस्ट भी दे सकते हैं, जैसे 0.10। दूसरी लिस्ट में दूसरा डेटा एंटर करेंगे हम 0.20, 0.30, 0.40। ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे चूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 0.10 डिफ़ॉल्ट वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे करंट वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो करंट वैल्यू में भी मैं 0.10 सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये हम खुद से चूज़ करेंगे, हम जो चाहे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 0.20 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने 0.10 चूज़ किया हुआ है। ओके करेंगे, ये हमारे पास एक पैरामीटर बन गया। अब हम इस पैरामीटर का यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे अभी मैं एक यूज़ करके दिखाता हूँ आपको ऐड कॉलम में। देखिए यहाँ पे ऐड कॉलम में हम आ गए हैं, यहाँ पे कंडीशनल कॉलम। हम यहाँ पे एक कंडीशनल कॉलम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कॉलम 1 में ऐड कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे हम कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेल प्राइस, या फिर देखिए डेटा में एक बार हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे डेटा हमारा यूनिट सोल्ड है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, यहाँ पे सेल प्राइस है, यहाँ पे ग्रॉस सेल, और ये डेटा है हमारा। तो जैसे, तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि जैसे जो यहाँ पे ईयर 2014 है, हम वहाँ पे वर्क करते हैं, प्रॉफिट पे पैरामीटर का यूज़ करेंगे हम। तो कंडीशनल कॉलम में आते हैं, कंडीशनल कॉलम में कॉलम 1 एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ईयर है इक्वल टू 2014। 14 है, तो यहाँ पे हम फिर पैरामीटर पास करा देते हैं, एंटर पैरामीटर, और यहाँ पे पैरामीटर 1। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम में एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं हम, कॉलम 1, जहाँ पे अगर ईयर 2014 है तो यहाँ पे पैरामीटर पास होगा। ओके करेंगे। अब यहाँ पे पैरामीटर ऐड हो गया, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी हमारे पैरामीटर की यहाँ पे कॉलम 1 में, वो अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, जहाँ पे यहाँ ईयर 2014 रहेगा। जहाँ पे 2014 नहीं है वहाँ पे वैल्यू नल रहेगी। तो अभी अगर मैं पैरामीटर में चेंज करता हूँ, वहाँ पे 10 है, यहाँ पे पैरामीटर में आएंगे हम 20 कर देते हैं, तो यहाँ पे शीट 1 में भी 20 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी 10 था, अब 20 हो गया। ऐसे ही अगर हम और कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे 30 करते हैं या 40 करते हैं, तो शीट 1 में 40 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे 40 अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऐसे पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। अब ये पैरामीटर हम एस जैसे डेटा कनेक्ट करते हैं हम एसक्यूएल से, तो वहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का एड्रेस हम पास कराने के लिए पैरामीटर को पास करा सकते हैं, या फिर डेटाबेस का भी यूज़ हम कर सकते हैं, पैरामीटर पास करा सकते हैं वहाँ पे। आगे चलते हैं, होम पे आगे चलते हैं। रिफ्रेश प्रीव्यू का है, यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा प्रीव्यू यहाँ पे ओपन है वो रिफ्रेश हो जाएगा। क्लिक करेंगे रिफ्रेश प्रीव्यू, तो प्रीव्यू रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। यहीं पे ड्रॉप डाउन में चलते हैं, तो रिफ्रेश ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे, तो फिर जितनी यहाँ पे हमारे पास क्वेरीज हैं वो सारी रिफ्रेश हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के कुछ ऑप्शन आएंगे, क्वेरी प्रॉपर्टीज़ आ रहा है। अब ये क्वेरी प्रॉपर्टीज़ जो सिलेक्टेड क्वेरीज है उसी का नाम आ रहा है क्वेरी 1। यहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे शो होगी अनेबल्ड लोड टू रिपोर्ट। ये अगर अनेबल है, अगर यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये रिपोर्ट अभी ये डेटा मेरा लोड हो रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप में। अगर मैं इस पे से ये चेक हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो फिर ये डेटा मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप पे लोड नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे ही हम इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, यहाँ से हम इसको भी अनचेक कर सकते हैं। तो अभी ये रिफ्रेश जब हम डेटा करेंगे, रिफ्रेश ऑल करेंगे, तो ये रिपोर्ट रिफ्रेश नहीं होगी, ये वाली जो टेबल है वो रिफ्रेश नहीं होगी। एडवांस एडिटर में हम डेक्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर मैनेज में आते हैं, तो मैनेज में यहाँ पे डिलीट, डुप्लीकेट और रेफरेंस, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये मैंने फर्स्ट टेबल बनाई थी, यहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ। मैनेज में आएंगे, डुप्लीकेट अगर करते हैं तो इसका डुप्लीकेट टेबल एक और बन जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट टेबल की एक और टेबल बन चुकी है। यहाँ पे ये फर्स्ट टेबल की डुप्लीकेट टेबल है, फर्स्ट टेबल 2। रेफरेंस पे क्लिक करते हैं अगर, तो फिर एक रेफरेंस बनेगा, फर्स्ट टेबल का रेफरेंस बना फर्स्ट टेबल 3, फर्स्ट टेबल 2 का रेफरेंस है फर्स्ट टेबल 3। रेफरेंस में और डुप्लीकेट में अंतर क्या है कि डुप्लीकेट टेबल का आपस में कोई लिंक नहीं होता है, लेकिन रेफरेंस का आपस में लिंक होता है कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी तो वो फर्स्ट टेबल 3 में यानी कि रेफरेंस में भी चेंज होगी। डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगी क्वेरी। डिलीट करेंगे तो फर्स्ट टेबल ये डिलीट हो जाएगी, जो सिलेक्टेड क्वेरी होगी वो डिलीट हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अधिक एक्सेल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। हैप्पी एक्सेलिंग।